नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिक्षा निकेतन 1.0 पर। दोस्तों, हमने कल से मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का एक सीरीज प्रारंभ किया है, जिसका आज ये दूसरा लेक्चर है। दोस्तों, हमने कल देखा था मध्य प्रदेश का जनरल नॉलेज और आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का भौगोलिक परिचय। तो चलिए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं। मध्य प्रदेश का भौगोलिक विस्तार दोस्तों 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। अर्थात दोस्तों यह है कि जैसे हमारा पृथ्वी जो है, हमारा पृथ्वी गोला है। इस प्रकार हम अपना पृथ्वी बना लिए, तो इसमें कुछ देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। जैसे ये जो सीधी रेखा होती हैं, जैसे ये सीधी रेखा होती हैं इस प्रकार की लाइनें, तो ये होता है देशांतर रेखा। और इस प्रकार की जो आड़ी रेखाएं होती हैं पृथ्वी में, जो काल्पनिक रेखाएं ये सॉरी, इसको हम अक्षांशीय रेखा कहते हैं। तो हमारे मध्य प्रदेश का विस्तार लगभग यहाँ पे है, यहाँ पे हमारे भारत का विस्तार है। तो जो ये देशांतर रेखा है, तो यहाँ से 74 डिग्री 9 मिनट से लगभग यहाँ पे 82 डिग्री 48 मिनट तक पूर्वी देशांतर में है, क्योंकि यहाँ से ये वाला भाग, इधर का भाग ये पूर्वी हो गया और इधर का भाग हो गया पश्चिमी, इसलिए हम इसको पूर्वी देशांतर में गिनते हैं। और जो ये वाली रेखाएं हैं दोस्तों, तो हमारे मध्य, जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमारे मध्य प्रदेश के बीच से कर्क रेखा गुजरती है, जो 23.5 अंश अक्षांश पे है। तो यहाँ जैसे ही प्रारंभ होता है कर्क रेखा 21 डिग्री 6 मिनट से 21 डिग्री 6 मिनट से यहाँ से 26 डिग्री 30 मिनट तक, इसके उत्तरी में हमारा मध्य प्रदेश पड़ता है। इसलिए हम इसको 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट की उत्तरी अक्षांश में इसको गिनते हैं। ठीक है दोस्तों। अब प्रदेश की सीमा ना तो किसी समुद्री सीमा और ना ही किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूती है। इसका मतलब ये है कि हमारा मध्य प्रदेश जो है वो भारत के एकदम मध्य में है। ये किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को या फिर ना ही किसी समुद्री सीमा को छूती है। इस मध्य प्रदेश को पूर्णतः भू आवेष्टित राज्य का दर्जा दिया जाता है। मतलब इसकी जो सीमा है, तो वो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं छूती है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश सर्वाधिक प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भाग है। तो गोंडवाना लैंड का भाग का अर्थात यह है दोस्तों कि हमारा जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था, तो हमारे पास पृथ्वी का जो स्थल भाग था, उसके बीच में था टैथिस सागर। तो जो स्थल भाग था वो दो भागों में टूट गया। एक ऊपर की ओर खिसका, जिसे अंगारा लैंड कह दिया, और दूसरा है गोंडवाना लैंड। तो उसी गोंडवाना लैंड का भाग है। हमारा पूरा संपूर्ण भारत ही है, तो मध्य प्रदेश भी उसी में आता है। मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों की छूती है। मतलब मध्य प्रदेश की सीमा जो है वो भारत के 5 राज्यों को छूती है, जिनमें से है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। आगे हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले इन राज्यों को छूती हैं। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.38% हिस्सा है। अब राज्य के उत्तर में उत्तर प्रदेश है, राज्य के पूर्व में दक्षिण है, छत्तीसगढ़ है, पश्चिम में गुजरात और राजस्थान है, और दक्षिण में महाराष्ट्र स्थित है। इस प्रकार मध्य प्रदेश की जो सीमाएं हैं वो 5 राज्यों को छूती है। मध्य प्रदेश भौतिक संरचना की दृष्टि से भारत के पठार का उन्हीं भाग का हिस्सा है। गोंडवाना शैल समूह को लोअर गोंडवाना और मध्य गोंडवाना तथा अपर गोंडवाना समूह में बांटा जाता है। प्रदेश के पश्चिम भाग में दक्कन ट्रैप,
की चट्टानें तथा पूर्वी भाग में विंध्य शैल समूह पाया जाता है। हम जब चट्टान पढ़ेंगे दोस्तों आगे, तब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा दक्कन ट्रैप की चट्टानें किनको कहते हैं और पूर्वी भाग में जो फैला हुआ है विंध्य शैल, तो ये कब के हैं और कैसे हैं, इनको मैं आपको जब चट्टान पढ़ेंगे तब समझाऊंगा। फिर फिजियोग्राफिक मैप ऑफ इंडिया में मध्य प्रदेश को 3 बृहद प्रदेशों में बांटा गया है, जो क्रमशः मध्य उच्च प्रदेश, पूर्वी पठार तथा उत्तरी दक्कन के नाम से पहचाने जाते हैं। दोस्तों हमने कल मध्य प्रदेश का जनरल बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लिया था, इसलिए इसमें भौगोलिक परिचय केवल हमको पढ़ना है और कल की क्लास में हम आगे के इसके पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों इसके आगे चलते हैं। अब हम देख लेते हैं जो मध्य प्रदेश के सीमा से लगे हुए राज्य हैं, उनमें मध्य प्रदेश के कितने जिले किन राज्यों को छूता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। दोस्तों हमको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के सीमा को मध्य प्रदेश के जिले छूते हैं। जैसे उत्तर में मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा और सिंगरौली, ये जो इस 12 जिले हैं, तो ये उत्तर प्रदेश की सीमा को छूते हैं। राजस्थान के 10 जिले, मतलब राजस्थान को 10 जिले छूते हैं। जैसे झाबुआ, रतलाम, नीमच, मंदसौर, गुना, राजगढ़, शाजापुर, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, ये छूते हैं राजस्थान को। और महाराष्ट्र को 9 जिले मध्य प्रदेश के छूते हैं। जैसे अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट। गुजरात को सबसे कम 2 जिले छूते हैं, झाबुआ और अलीराजपुर। छत्तीसगढ़ के 6 जिले छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश के 6 जिले छूते हैं। जैसे सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी और बालाघाट। तो दोस्तों हमको इनमें मुख्य बातें ये ध्यान में रखना है कि मध्य प्रदेश के सबसे ज़्यादा जिले यानी कि 12 जिले उत्तर प्रदेश को और सबसे कम गुजरात को स्पर्श करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मध्य प्रदेश को 10 संभागों और 52 जिलों में बांटा गया है। वर्तमान की बात कर रहे हैं दोस्तों। वर्तमान में मध्य प्रदेश को 10 संभाग और 52 भागों में बांटा गया है। ये संभाग और जिले इस प्रकार हैं। जैसे पहला है चंबल संभाग। चंबल संभाग के अंदर 3 जिले आते हैं, श्योपुर, मुरैना और भिंड। दूसरा ग्वालियर संभाग। ग्वालियर संभाग के अंदर 5 जिले आते हैं, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर और दतिया। तीसरा है उज्जैन संभाग। उज्जैन संभाग के अंतर्गत 7 जिले आते हैं, जैसे उज्जैन, देवास, रतलाम, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर और नीमच। चौथा है इंदौर संभाग। इंदौर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी, खंडवा और बुरहानपुर। दोस्तों इंदौर संभाग में कुल मध्य प्रदेश के 8 जिले सम्मिलित होते हैं। पाँचवा है भोपाल संभाग। इसमें 5 जिले आते हैं, भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़ और विदिशा। छठवां है होशंगाबाद संभाग। इसका नाम बदलकर नर्मदापुरम संभाग कर दिया गया है। तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है कि नर्मदापुरम संभाग किसका नाम परिवर्तित रूप है। तो आप बताएंगे होशंगाबाद संभाग का नाम परिवर्तन करके नर्मदापुरम संभाग रख दिया गया है। इसमें 3 जिले आते हैं, होशंगाबाद, बैतूल और हरदा। सातवां है सागर संभाग। इसमें दोस्तों 6 जिले आते हैं। ये 6 जिले इस प्रकार हैं, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी। आठवां है जबलपुर संभाग। दोस्तों इसमें 8 जिले आते हैं, वो इस प्रकार हैं, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट और डिंडौली। नौवां है रीवा संभाग। रीवा संभाग के अंतर्गत 4 जिले आते हैं, रीवा, सिंगरौली, सीधी और सतना।
10वां है शहडोल संभाग। इसके अंतर्गत दोस्तों 3 जिले आते हैं, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। अच्छा, खत्म हो गया। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार का लेक्चर और पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि हमको भी आपसे मोटिवेशन मिलता रहे, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये जो हम इसमें मध्य प्रदेश का जो सीरीज चला रहे हैं, इसके अलावा आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके अंतर्गत एमपीपीएससी का प्री एग्ज़ाम और एमपी व्यापम में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जैसे एमपी पुलिस, एमपी पटवारी, ये सब कुछ कवर होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें, ताकि आपको वीडियो अपलोड करते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।